सोचिए, एक 16, 17, 18 साल की लड़की जिसकी उम्र में लोग कॉलेज, करियर और भविष्य के सपने देखते हैं, लेकिन उसने अपने लिए एक बिल्कुल अलग रास्ता चुना। एक ऐसा रास्ता जिसमें जेल थी, खतरा था और ब्रिटिश पुलिस थी और हर पल मौत का डर था। उस लड़की का नाम था कल्पना दत्त। आज बहुत कम लोग उनका नाम जानते हैं, लेकिन एक समय ऐसा था जब अंग्रेज सरकार उन्हें खतरनाक क्रांतिकारी मानती थी। उन्होंने बंदूक उठाई, भूमिगत जीवन जिया, क्रांतिकारियों की मदद की और भारत की आजादी के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। यह कहानी एक ऐसी महिला की जिसे इतिहास ने उतनी जगह नहीं दी जितनी वह वास्तव में हकदार थी। 20वीं सदी की शुरुआत में बंगाल क्रांतिकारी गतिविधियों का केंद्र बन चुका था। अनुशीलन समिति और युगांतर जैसे संगठन युवाओं को अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए प्रेरित कर रहे थे और हर तरफ स्वतंत्रता की बातें हो रही। छात्र आंदोलन में शामिल हो रहे थे, युवा देश के लिए कुछ करना चाहते थे और इसी माहौल में 27 जुलाई 1913 को चटगांव में कल्पना दत्त का जन्म हुआ। आज यह क्षेत्र बांग्लादेश में है। वह एक शिक्षित परिवार से थी, पढ़ाई में अच्छी थी और सामान्य जीवन जी सकती थी, लेकिन उस समय का भारत सामान्य नहीं था। देश का माहौल धीरे धीरे युवाओं को स्वतंत्रता आंदोलन की ओर खींच रहा था। कल्पना दत्त ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा चटगांव में पूरी की। बाद में वह उच्च शिक्षा के लिए कोलकाता गई। कॉलेज के दिनों में उन्होंने देशभक्ति से जुड़ी किताबें पढ़ना शुरू किया। उन्होंने भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और अन्य क्रांतिकारियों के बारे में जाना। उनके अंदर देश के लिए कुछ करने की भावना बढ़ने लगी। उन्होंने महसूस किया कि केवल पढ़ाई से देश की स्थिति नहीं बदलेगी, देश को ऐसे युवाओं की आवश्यकता है जो संघर्ष कर सके। इसी दौरान उनकी मुलाकात सूर्य सेन से हुई। सूर्य सेन को लोग मास्टरदा कहते थे। वे चटगांव के प्रसिद्ध क्रांतिकारी नेता थे और उनका उद्देश्य था अंग्रेजी शासन को चुनौती देना और उन्होंने युवाओं का एक गुप्त संगठन बनाया। संगठन में महिलाओं को भी महत्वपूर्ण भूमिका दी गई। कल्पना दत्त भी समूह का हिस्सा बन गई और यहीं से उनके जीवन की दिशा पूरी तरह बदल गई। 1930 में चटगांव शस्त्रागार कांड हुआ। इस योजना का उद्देश्य अंग्रेजों के हथियारों पर कब्जा करना था और क्रांतिकारियों ने पुलिस और सहायता करने वालों के शस्त्रागार पर हमला किया। उन्होंने टेलीफोन और संचार व्यवस्था को बाधित करने की कोशिश की। इस अभियान ने ब्रिटिश सरकार को हिला दिया। हालांकि बाद में अंग्रेजों ने बड़े पैमाने पर कार्रवाई शुरू कर दी। कई क्रांतिकारी भूमिगत हो गए और यहीं से कल्पना दत्त की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो गई। उस समय महिलाओं का क्रांतिकारी गतिविधियों में हिस्सा लेना बहुत सामान्य माना जाता था। समाज महिलाओं को घर तक सीमित देखना चाहता था, लेकिन कल्पना दत्त ने इन सीमाओं को तोड़ दिया। उन्होंने गुप्त संदेश पहुंचाए, हथियारों को छुपाया और क्रांतिकारियों को सुरक्षित स्थान दिलाए और कई गुप्त बैठकों में भाग लिया। यह केवल सहयोगी नहीं थी, वह स्वयं एक सक्रिय क्रांतिकारी थे। ब्रिटिश सरकार जानती थी कि क्रांतिकारी केवल हथियारों से नहीं लड़ते, उनके पीछे पूरा नेटवर्क काम करता है। इसलिए पुलिस केवल नेताओं को नहीं बल्कि उनके सहयोगियों को भी खोज रही थी। घरों की तलाशी ली जाती थी, लोगों से पूछताछ होती थी, कई लोगों को बिना मुकदमे के जेल भेज दिया जाता था। ऐसे माहौल में किसी क्रांतिकारी की सहायता करना बहुत बड़ा जोखिम था, लेकिन कल्पना दत्त ने यह जोखिम उठाया। कई बार उन्हें अपना ठिकाना बदलना पड़ा। वह लगातार पुलिस की नजरों से बचती रही। इस सरकार उन्हें पकड़ने में सफल हुई, लेकिन उनका संघर्ष जारी रहा। उनका विश्वास था कि भारत एक दिन आजाद जरूर होगा। आखिरकार 1933 में ब्रिटिश प्रशासन ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उन पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें खतरनाक क्रांतिकारी के रूप में देखा गया। ब्रिटिश सरकार चाहती थी कि ऐसे युवाओं को कठोर सजा दी जाए ताकि बाकी लोग डर जाएं, लेकिन कल्पना दत्त डरी नहीं। उन्होंने अपने विचारों से समझौता नहीं किया। जेल जीवन आसान नहीं था, कठिन परिस्थितियां थी, कड़ी निगरानी थी, भविष्य अनिश्चित था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उनका विश्वास बना रहा कि एक दिन भारत आजाद जरूर होगा। जेल की दीवारें उनके विचारों को कैद नहीं कर सकी। कल्पना दत्त ने कई अन्य महिला क्रांतिकारियों के साथ काम किया। प्रीति लता वाडेदार जैसी महिलाओं ने भी अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया। इन महिलाओं ने साबित किया कि स्वतंत्रता आंदोलन केवल पुरुषों की लड़ाई नहीं, महिलाओं ने भी उतना ही बड़ा योगदान दिया, लेकिन दुर्भाग्य से इतिहास में उनके नाम बहुत कम याद किए जाते हैं। और भारत की आजादी के बाद कल्पना दत्त ने सामाजिक और राजनीतिक कार्यों में भी योगदान दिया। उन्होंने अपना जीवन समाज की सेवा में लगाया, लेकिन उन्होंने कभी प्रसिद्धि की इच्छा नहीं की। उनका उद्देश्य केवल देश की सेवा था। जब भी स्वतंत्रता आंदोलन की बात होती है तो अक्सर कुछ बड़े ही नाम सामने आते हैं, लेकिन हजारों ऐसे लोग थे जिन्होंने अपना जीवन देश के लिए समर्पित कर दिया। कल्पना दत्त भी उन्हीं गुमनाम नायकों में से एक। उनकी कहानी आज बहुत ही कम लोग जानते हैं। कल्पना दत्त हमें सिखाती है कि उम्र मायने नहीं रखती। यदि इरादा मजबूत हो तो एक छात्रा भी इतिहास बदल सकती है। उन्होंने दिखाया कि महिलाएं केवल दर्शक नहीं थी, वे स्वतंत्रता संग्राम की महत्वपूर्ण योद्धा थी। उनका साहस आज भी प्रेरणा देता है। सोचिए, एक युवा लड़की जिसके पास सामान्य जीवन जीने का अवसर
उसने संघर्ष का रास्ता चुना, उसने अपने सपनों से पहले देश को रखा, उसने जेल देखी, पुलिस का डर देखा, लेकिन कभी पीछे नहीं हटी। आज शायद बहुत कम लोग उनका नाम जानते हैं, लेकिन भारत की आज़ादी की कहानी उनके बिना अधूरी है, क्योंकि आज़ादी केवल बड़े नेताओं की वजह से नहीं मिली। यह उन हजार गुमनाम लोगों के बलिदान का परिणाम था, और उन्हीं गुमनाम नायकों में से एक नाम था कल्पना दत्त। अगर आप ऐसे ही भूले बिसरे स्वतंत्रता सेनानियों की कहानियां देखना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइए कि अगला वीडियो किस क्रांतिकारी पर होना चाहिए, क्योंकि भारत के इतिहास में अभी भी कई कहानियां छिपी हुई हैं। जय हिंद।